हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जो हमारी अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है सर, डे 15 पे पहुंचे हैं। सॉरी, हैशटैग 15, डे 15 नहीं, इकोनॉमिक्स की सीरीज हमारी नहीं चल रही है। हैशटैग 15 एफओ बीकॉम क्लास बैफ सेम 2 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग आपका चल रहा है। आई होप हर एक बच्चे, जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, हैशटैग 1 से देखते हुए चल रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट देखते हुए चल रहा है। और जो बच्चे हैशटैग 1 से आ रहे हैं तो ऑलरेडी उनको एक आइडिया लेजर कॉन्सेप्ट को लेके बेसिकली हो रहा होगा। जो जिनको अभी भी जनरल में डाउट है, जनरल की बात तो अभी हमने किया नहीं है सर, बट गारंटी 100% देता हूं 2 लेक्चर में कंप्लीट कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाएगा जनरल का। बच्चे उल्टा करते हैं, जनरल पहले रटेंगे उसके बाद लेजर कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो अपोजिट किया करो, पहले लेजर उसके बाद जनरल, तो इजी पड़ेगा। अब जब जनरल लेजर टू जनरल मेरे साथ जब आप करोगे तो 80% बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे मेरे से, क्योंकि 20% तो एक्सेलेंट होते हैं भाई, उनको लेजर करा दो, जनरल करा दो तो कैसे भी कवर कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों का अकाउंट्स थोड़ा सा बेस्ट नहीं है और सेम 2 को स्पेशली काफी हार्ड लेवल समझ के चल रहे हैं, तो उनके लिए कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का देखो कितना बेस्ट प्रैक्टिकल मार्क्स 20 मार्क्स स्कोर होने वाला है। आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मोस्ट आईएमपी चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखना है, हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। पहले क्वेश्चन ऐड कर दूं, 2 चीज को अगर मैं छोड़ दूं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा सेम दिया है, जो अभी तक स्टोरी हमारी चलती आई है। क्लियर है? जो गुड्स कंसाइन हुआ है, गुड्स कंसाइन कितना हुआ सर? 100 बॉक्सेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹30 पर बॉक्स टू हिज एजेंट पिल्लई ऑफ मुंबई टू बी सोल्ड बाय ए लेटर ऑफ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। मतलब 5% कमीशन पे हुआ, बट सर गुड्स कंसाइन पहले ही आ चुका है, तो गुड्स कंसाइन की एंट्री पहले हम लोग कहां पास करते हैं सर? कंसाइनमेंट में पास करते हैं। टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, यही लिखा जाता है अभी तक। कंसाइनमेंट कितना? 100 मल्टीप्लाई 30 कर लो, तो सर ये तो इजी है, 3000 आ गया। किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बात कर लेते। 5% कमीशन सेल पे होगा ना, वो लास्ट में देखेंगे। वो ही पेड 750 एज अ फ्रेट एंड इंश्योरेंस इन सेंडिंग द गुड्स। अब यहाँ पे कंसाइनर ने पे किया। कंसाइनर कौन होता है? जो बच्चा हैशटैग 1 से देख रहा है, तुमको ये जरूरत नहीं है बताने का कि सर ये लेजर आपने कैसे बनाया या फिर पार्टी का अकाउंट कैसे लिखा। मैंने बताया वैसे भी जो गुड्स कंसाइन करता है वो हमेशा कंसाइनर ही करता है, और स्टार्टिंग में जो नाम दिया होता है कंसाइनर का ही होता है। कंसाइनर ने कुछ खर्चे पे किए हैं, तो मैंने आपको बोला था जब कंसाइनर कोई एक्सपेंसेस करता है तो आपको लिखना है सर टू कैश बैंक अकाउंट। क्या लिखना है? कैश बैंक अकाउंट। और अमाउंट मेंशन कर दो, एक ही अमाउंट है तो सीधा आउटर में शिफ्ट कर दो सर 750। बट यहां मेंशन कर दो आप किस चीज का पेमेंट किया सर? फ्रेट एंड इंश्योरेंस का पेमेंट है, तो ब्रैकेट में आप मेंशन कर दिया करो। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे बात करिए। और यहां पे द एजेंट सोल्ड 80 बॉक्सेस फॉर ₹3500। सेल्स है, तो सेल्स आपका कहां आएगा? मैंने बोला था क्रेडिट में आएगा बाय कंसाइनी। कंसाइनी कौन है सर? पिल्लई अकाउंट। और यहां मेंशन करिए आप किसकी एंट्री आपने पास किया है सर? ये हमारा सेल्स है, मेंशन करिए सेल्स 3500। किसी बच्चे को डाउट सर? बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे। लेकिन 80 बॉक्सेस हुआ है अभी। गुड्स कंसाइन कितने का हुआ था सर? 100। इट मीन्स अभी 20 बॉक्सेस हमारा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट में आएगा, या डिटेल्स दिया है कि आगे पढ़ते हैं। अब आगे का सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से आप रीड करिए, क्या बोला गया? सेंटेंस पढ़ते हैं। ही पेड ₹150 on various accounts before the goods arrive at his godown। इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब है सर जब आप स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट में जब एक्सपेंसेस कौन से ऐड करूं नहीं ऐड करूं वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या? इनका मतलब है सर 150 का कुछ एक्सपेंस हुआ, लेकिन किस नाम से एक्सपेंस है वो मेंशन नहीं है, बट एक हिंट दिए हैं जो ये 150 का एक्सपेंस है ऑन वेरियस अकाउंट बिफोर द गुड्स अराइव एट हिज गोडाउन। ये जो एक्सपेंस है गोडाउन में पहुंचने से पहले का है।
तो ये चीज याद होगा, मैंने डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया था सर। एक्सपेंसेस कंसाइनी ने ही किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको यहाँ पे कंसाइनी का नाम लिखना पड़ेगा, इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। बट ये किस नाम से है सर, मेंशन नहीं है। कितना है ये मेंशन किए गए हैं, मेंशन है सर 150 है, 150। लेकिन मैं इसके साथ में और भी कुछ एक्सपेंस है तो लिख देता हूं अलग अलग अकाउंट में, मतलब बार बार अलग एंट्री पास करके कोई बेनिफिट नहीं है। साथ में एंट्री पास करेंगे सर, एंड 200 एज ए सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसमें से सर ये 200 का सेलिंग एक्सपेंस है तो टोटल खर्चा हो गया सर हमारा 350। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन सर नहीं है, ये लाइन जो आपकी पढ़ी गई है, ये 150 वाली जो लाइन पढ़ी गई है, ये मोस्ट आईएमपी कुछ टॉपिक बनेगा हमारा सर। मोस्ट आईएमपी जब आप निकालोगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्या फाइंड आउट करोगे, जब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट फाइंड आउट करोगे तो वहां पे यूज होगा ये। आगे का डिटेल्स, द एजेंट सेंड ए बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब जो बैलेंस बचेगा जब ये टैली करोगे तो बोला गया बैंक के थ्रू पेमेंट किया गया है, तो सर बैंक अकाउंट वहां लिखा जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ओइंग द अराइवल्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स हैड कम डाउन ₹2.35 पर बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज कि अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल्स किए तो वहां पे जो आपका स्टॉक मतलब निकालते थे क्लोजिंग स्टॉक मींस स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, उसमें मार्केट प्राइस नहीं दिया था, बट इसमें मार्केट प्राइस दिया है तो सर इसका कुछ यूज है क्या, बिल्कुल यूज है पहले। लेकिन आप निकालो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्या निकालो सर, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। और जो बच्चा स्टार्टिंग से लगा है तो उनको सर वर्किंग पार्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है, सीधा ऐसे ही निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला था सर, टोटल कॉस्ट हमको चाहिए। क्या चाहिए सर, टोटल कॉस्ट। कैलसी उठाइए, टोटल कॉस्ट में कंसाइनमेंट जुड़ेगा सर प्लस कंसाइनर का खर्चा, मतलब ये कंसाइनमेंट एंड कंसाइनर का एक्सपेंसेस तो जुड़ता ही है, उसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम होती है सर कंसाइनर के खर्चे को लेके, कंसाइनी के एक्सपेंसेस को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत सिंपल सा लॉजिक दे दिया था, अगर कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किया है गोडाउन तक किया है, मतलब उसके अंदर नहीं तक किया है, तो वो खर्चा ऐड होगा। तो ये 150 का सेंटेंस इसीलिए ऐड किया था, मतलब आपको इसमें सर 150 और ऐड कर दो, मतलब 3900 आई थिंक आना चाहिए, 3900। वर्किंग पार्ट आपको पता है सर, टोटल पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, टोटल कॉस्ट, उसके बाद 3900 आ गया, मल्टीप्लाई कितना स्टॉक हमारा बचा है सर, तो ये तो क्लियर दिख रहा है 180, इट मींस 20 का अपॉन में क्वांटिटी सेंड कितने का हुआ था सर, 100 का, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब सर मल्टीप्लाई करिए 3900 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, कैलसी उठाइए और आंसर बताइए कितना आया, 780 आया। हर एक बच्चे का आया सर, हर एक बच्चे का आया। ध्यान रखना, इसका छोटा सा एक वर्किंग पार्ट बना लेना, कैसे बनाना मेंशन कर दे रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक पहले स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इक्वल टू टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी इन स्टॉक डिवाइड बाय गुड्स कंसाइन, ये टोटल स्टॉक जो भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद ये दिखाओ 3900 कहां से आया सर, 3000 प्लस 750 प्लस 150 आया है, मल्टीप्लाई 20 में कहीं दिखाना नहीं, वो तो क्लियर हमको वैसे भी मिल जाता है। क्लियर है सर, बिल्कुल। अब ये जो मार्केट प्राइस, क्योंकि आप यहां लिखते हो ना ये चीज बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, लिखते हो कि नहीं लिखते सर? सर बिल्कुल लिखते हैं, लिखते हैं, लेकिन यहां पे ये अमाउंट अब सीधा मेंशन मत करना, क्योंकि मार्केट प्राइस का जो केस दिया है यहां यूज होने वाला है। कैसे, ध्यान से समझो आप। क्या बोला गया था, मार्केट प्राइस ₹35 पर बॉक्सेस दिया था सर, बिल्कुल दिया था। अब यहां पे ध्यान रखना, इनका ये कहने का मतलब है जो रिमेनिंग बैलेंस हमारे बॉक्सेस बचे हैं, 100 था, 80 सेल हुआ, बचा कितना सर, बोला गया 20 बॉक्सेस बचा, और एक बॉक्स का मार्केट प्राइस कितना है सर, 35, मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, आ जाएगा हमारा 700। कितना आ जाएगा, 700। लेकिन ये 700 पे भी तो हमारे जो भी एजेंट है उनको कमीशन पे करना पड़ेगा सर कि नहीं, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। तो कमीशन कितना पे करोगे सर, 5% का कमीशन है, 700 पे 5% का कमीशन, 7 5 35, आई थिंक 35 आना चाहिए, 735, तो 35 इसमें से माइनस कर दो, कितना आया सर, 665 आएगा। अब दोनों कंपेयर करने का, दोनों कंपेयर करिए और दोनों में से जो इजी बोला जा रहा है, जो दोनों में से लोअर अमाउंट है वो आप लिख दो। तो लोअर अमाउंट है सर 665
5। सर नहीं समझा, रिपीट करिए रिपीट करिए रिपीट करिए। बच्चों का डाउट आया सर कि सर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक चीज समझो आप पहले तो, सर ये कॉन्सेप्ट तो हम पहले से करते हुए आए हैं, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। डाउट कंफ्यूजन अगर हो भी रहा है तो सर ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसमें हो रहा है, तो बहुत सिंपल सा आप समझो। अब यहाँ पे सर आपको दिया था मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बोला है कि जो मार्केट प्राइस है स्टॉक का बॉक्स का जो भी था आपका 35 पर बॉक्सेस हुआ है। तो मैंने बोला कितना बॉक्सेस मेरा बच रहा है सर, 180 सेल हुआ, 20 बचा, तो 20 इंटू 35 पर बॉक्स का जो भी था टोटल अमाउंट आया। टोटल अमाउंट में से आप अपने एजेंट को कंसाइनी को कमीशन भी तो पे करोगे सर, बिल्कुल पे करेंगे। कितना कमीशन है तो आपको कैलसी पे लिखना है सर 700 माइनस 5%। कितना 5%? आपको डायरेक्टली अमाउंट आएगा सर 665। आपको दोनों अमाउंट कंपेयर करना है, जो लोअर अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट में लिखना है। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं सर, रिपीट करना आईएमपी है। अब एक लास्ट हमारा बचा है पार्टी को कमीशन का। कमीशन जो पे करोगे तो पार्टी का नाम लिखा जाता है आपका। कमीशन कितना आप पे करोगे सर? क्लियर मेंशन था 5%, तो सेल पे करते हैं, मतलब सर 5 पे 5% कमीशन निकालिए। कितना आया सर कमीशन की अगर मैं बात करूं 175 आ रहा है, 175। किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं है, टैली कर दो सर। टैली कर रहे हो तो आप देख रहे हो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, पहला ऐसा समय है जहां पे आपको लॉस दिखेगा। टोटल कर लो डेबिट का टोटल सर 4275, 4275, ये भी आपका 4275। टैली करोगे प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट एंड लॉस आया अगर आप टैली करते हो तो सर 110 का आ रहा है। और कंसाइनमेंट अगर किसी ने बना लिया तो बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे सर गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट, गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट आपने नहीं सिखाया, नहीं बोला, नहीं सिखाया, नहीं बोला। बच्चे एक टॉपिक को अगर मिल जाता है तो वही पकड़ के बैठ जाते हैं। देखो ना बहुत सिंपल सा है, मैंने बनाया गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट, कहां लिखा है सर? यहां लिखा है। कहां लिखा है? डेबिट में लिखा है, तो उठा के क्रेडिट में कर दो। लेकिन सेम थोड़ी लिखोगे, जिस अकाउंट से आया वो लिखाना है। कंसाइनमेंट से अकाउंट से आ रहा है ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट कितना सर? 3000। कितना छोटे से टॉपिक के लिए बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो गए थे। मैंने बोला डेबिट में था क्रेडिट में कर दिया, जिस अकाउंट से आया नाम लिख दो। उसके बाद ये गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट जो लिखा ना वो ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो डेबिट में आपको लिखना है सर टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखना है? टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट सर? 3। मतलब ये इसी पे टैली भी हो जाएगा और हमेशा यही एंट्री पास करनी है। कितनी सिंपल सी एंट्री हमारी थी, कितना सिंपल सा सर। डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग में ट्रांसफर करिए, यहां पे चाहिए तो आप लिख दो ट्रांसफर। क्लियर है? अब मैं अगर आपसे पूछूं सर पार्टी अकाउंट आप बना सकते हो क्या? चलिए पार्टी अकाउंट बनाता हूं, बाकी सेकंड आप लिख लेना क्योंकि अपोजिट करना है, ये चीज हमको पता है। और जो ये ट्रांसफर होता है तो मैंने आपको बताया था पार्टी क्रेडिट में है डेबिट में करो जल्दी से। और क्या लिखना है आपको सर? कंसाइनमेंट लिखना है। कंसाइनमेंट अकाउंट से आया ना, कितना आया? 3500। पार्टी यहां पे 2 टाइम है सर, 1 2 दोनों टाइम लिखो। डेबिट है तो क्रेडिट करो। और किस अकाउंट से आ रहा है सर? ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट से आया, कंसाइनमेंट अकाउंट से आ रहा है। अमाउंट की अगर बात करूं सर 350 एंड 175 और टैली हो जाएगा। एडवांस तो कोई कंसाइनी ने पेमेंट किया नहीं था, टैली करिए 3500 पे। 3500 बोला गया था जो पार्टी पेमेंट करेगा बैंक के थ्रू पेमेंट करने वाला है, तो बाय बैंक अकाउंट माइनस करने पे जो डिफरेंस आया बैंक अकाउंट में आप मेंशन करिए कितना आ रहा है। बैंक अकाउंट में सर 2975 आ रहा है। अगर आपने कंसाइनी अकाउंट बना लिया तो कंसाइनर अकाउंट बनाना सर बहुत आसान हो जाता है। आपको यहां से उठा के डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट आपको करना है। जैसे कंसाइनमेंट डेबिट है, क्रेडिट करो, लेकिन क्या बोल के करोगे सर? कैश बैंक बोल के करोगे। क्या बोल के करोगे सर? कैश बैंक अकाउंट। कितना? ये भी काम करवा देता हूं। क्रेडिट है डेबिट करो, जहां पे भी कंसाइनमेंट था आप कैश बैंक लिखिए, आप कैश बैंक लिखिए, टू कैश बैंक लिखिए और लास्ट में सर टू बैंक लिखिए।
क्लियर? कितना अमाउंट सर? 350, 175, 2975। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। टैली कर दो, टैली करिए, सेम इस पे ही टैली भी हो जाता है। बच्चे हमारे बहुत परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिखा नहीं, सिस्टम से पढ़ते नहीं अकाउंट्स को और टफ बना लेते हैं। सर कंसाइनमेंट हार्ड है, कंसाइनमेंट को ऑप्शनल में रखना, ब्रांच हार्ड है, इनकम्प्लीट हार्ड है, सब टॉपिक हार्ड है। तो प्रैक्टिस क्या करोगे आप लोग? अगर सब हार्ड है तो प्रैक्टिस क्या करना? फायर इंश्योरेंस क्लेम एक टॉपिक करके जाओगे। कंसाइनमेंट देखिए सिंपल से, साथ में प्रैक्टिस करते रहो, जितने भी टाइप्स के सब बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये टॉपिक छोटा था बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए सर। एक तो ये था, ये जो कॉन्सेप्ट पहली बार दिखा हमको सर। सेकंड ना, ये जो सेंटेंस मेंशन किया था, एक्सपेंसेस ना मेंशन करके उसको सेंटेंस में लिख दिया, तो काफी बच्चे जब क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो 150 को कंसीडर नहीं करते, तो वहां पे मिस्टेक्स होने के चांसेस आप लोग के लिए बनेंगे। और ये अगर क्लोजिंग स्टॉक मिस्टेक्स है तो रिमेनिंग मिस्टेक्स तो सर हमारे हो जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को, जो बच्चे #1 से जुड़े हैं, काफी मजा आ रहा होगा, काफी साथ में प्रैक्टिस करने में काफी आसान टॉपिक हमारे लिए बन रही होगी। जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जनरल एंट्री का टेंशन नहीं लेना है, शॉर्ट नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन नहीं लेना है। बट सर 2 यूनिट, कितना सर? 2 यूनिट, क्योंकि 2 ही यूनिट पॉसिबल है। बहुत अच्छे तरीके से 100% कॉन्सेप्ट आपको करा के दे पाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे डिमांड करते भाई, अच्छे कमेंट ऐड किया करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना शेयर करते रहो बीकॉम बैफ वाले, क्योंकि सेकंड ईयर के सेम थर्ड में 2 अकाउंट मिलने वाला है। तो दोनों अकाउंट्स की बहुत अच्छी तरीके से वीडियो आप लोग को मिलनी चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।